क्लास 10th का सर्किल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का, ठीक दिया है का एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या दी है, 44 सेंटीमीटर दिया है। तो हम वृत्त की परिधि क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है, परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है, ये भी परिधि है ये भी परिधि है, इसको इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं जब पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 रख देंगे, आई इंटू आर कर देंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीरो 44 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 22 गुना 44 दोनों कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त के त्रिज्या निकल गया। ठीक, अब चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/4 कर देंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक, आई इंटू आर के जगह क्या रखना है, 7 × 7 कर देंगे, क्योंकि डबल दिया है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना का 22 हो जाएगा, 11 7 77 अपन कितना जगह 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 38 दूना 76.5 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब इसके आगे नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल का दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल है का एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए की व्यास क्या होगा। 5000 चक्रों में कुल चक्कर की संख्या कितना है, कुल चक्कर, कुल चक्रों की संख्या, इक्वल टू कितना है, 5000, 5000 दिया है, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। 5000 में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है 5000 चक्कर में, 5000 चक्कर, 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कायदा हंस रहे हो तुम लोग, कितना है, 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। ठीक, हम लोग एक चक्कर का मान निकालेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, तो 11 किलोमीटर अपन कितना हो जाएगा, 5000। देखो किलोमीटर को मीटर बोले तो 1000 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 1000 से क्या हो जाएगा, ट्रिपल जैसे ट्रिपल जीरो खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, 11/5 मीटर आ गया। ये क्या है, वृत्त का परिधि हुआ, यानी पहिया का परिधि। एक चक्कर का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का पहिया का परिधि होगा, पहिया का परिधि, पहिया का परिधि। पहिया कैसा होता है जी, पहिया वृत्त के आकार के होता है। ठीक है, तो वृत्त के आकार के होता था 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया, 11/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा, 11 दूना का 22 हो जाएगा। अब हो जाएगा कितना, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5 इतना ही, इतना ये क्या होगा, मीटर। ठीक है, अभी मीटर हो गया, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है जी, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 20×5 = 100 है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वृत्त का व्यास, पूछ रहा है, पूछ रहा है वृत्त का व्यास, पहिया का व्यास, यानी डी इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर हो जाता है, तो आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 35 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यही पहिया का क्या हुआ, व्यास हो गया। ठीक है, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, घनाभ बनाया गया है, तो इसमें देखिए एल बराबर क्या दिया है, पहले देखो, पहले एल बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, नहीं घन ए बराबर दिया है, केवल घन में क्या होता है, भुजा होता है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको ये दोनों घनाभ को एक बार, दो घनाभ है, दोनों घनाभों को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया गया है। तो जब जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, केवल इसका लंबाई बढ़ेगा, क्या होगा, केवल इसका लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ा, ऊंचाई और आधार क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो देखिए 8a और 8a, तो लंबाई कितना हो जाएगा जी, यानी एल इक्वल टू घनाभ में क्या हो जाएगा, घनाभ हो गया है, जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, घनाभ, घनाभ, घनाभ हो गया, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 8 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो गया।
अब चौड़ाई वही होता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब ऊंचाई भी वही होगा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब ध्यान दो, अब पूछ रहा है का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, अब इसी में मान को पुट कर देंगे, 2 इंटू क्या कर देंगे 16 इंटू 8 फिर प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 फिर प्लस हो जाएगा 8 इंटू 16 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 8 128 फिर 8 8 64 और फिर 16 8 128, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा कितना 8 8 16 4 20 हासिल 2 6 2 8 8 2 10 2 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 320 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है, इस पर एग्जाम में आता है, आप लोग इसको देख कर जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का दो वृत्तों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। ठीक है, इसमें कहा है जिसमें दो वृत्त दिया है, ध्यान से देखिए जी, इसमें क्या हुआ है दो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त और है बड़ा चुका है, इससे बड़ा है। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, दोनों को इस छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब कह रहा है का ये बड़े उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक और वृत्त है, एक और वृत्त बड़ा सा है, इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इस वृत्त का त्रिज्या, क्या होगा इस वृत्त का त्रिज्या हम लोग को मालूम नहीं है, क्या होगा जिसकी परिधि माने उस बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है बराबर है, यानी इन दोनों वृत्त के परिधि जो आएगा इसके योग के बराबर इसका परिधि है, यानी का पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि इक्वल टू बड़े वृत्त का परिधि। ठीक है जी, अब इससे हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, दूसरा वृत्त का परिधि बराबर 12 वृत्त का परिधि, सबसे बड़ा वाला 12 वृत्त का परिधि। अब ध्यान से देखो, पहले वृत्त का हम लिखेंगे 2 पाई आर होगा, 2 पाई R1 पहले वृत्त के लिए R1 मान लिए। ठीक, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2 मान लिए, अब बड़े वृत्त के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 पाई सब में है तो इसलिए इसको कांस्टेंट है तो इसको काट देंगे। ठीक, अब देखिए छोटे वृत्त का त्रिज्या R1 है तो इसका मान कितना दिया 7 दिया है। ठीक, अब उससे बड़ा वाला का 14 दिया हुआ है, I इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था परिधि पूछ रहा था, तो यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, त्रिज्या पूछा था हम लोग का हुआ आंसर होगा, समझ आया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का जो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो 12 वृत्त का परिधि, 12 वृत्त का परिधि इक्वल टू पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि प्लस छोटा दूसरा वृत्त का परिधि, परिधि। ठीक है, तो पहले वृत्त का परिधि 12 वृत्त का परिधि यानी इसको 2 पाई आर मानेंगे, 2 पाई कैपिटल आर, छोटा वृत्त के लिए 2 पाई छोटा R1 और फिर दूसरा वृत्त के लिए 2 पाई R2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में 2 पाई क्या है कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, R1 का मान का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान का दिया 6 सेंटीमीटर दिया है, तो R इक्वल टू 8 से 14 सेंटीमीटर, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और उनके परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये मजेदार सवाल है, देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल इसी वृत्त के परिधि के क्या है बराबर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि का मान क्या है समान, समान मतलब बराबर, यानी वृत्त के परिधि के बराबर है क्षेत्रफल उसका। ठीक है, अब ध्यान से देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई
आर, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चाहे मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें जिसकी परिधि इतना है, ठीक। परिधि दिया है, वृत्त का परिधि क्या दिया है, वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि का फॉर्मूला, ए बी वृत्त का परिधि ही है 2 पाई आर, ए बी वृत्त का परिधि, दोनों का दोनों का जगह बराबर हो जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं का 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/22 हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, यानी आर इक्वल टू कितना है, 7.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग का हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल निकाल कर 4 से भाग दे देंगे, चतुर्थांश का मतलब यही होता है। तो क्या आ जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू त्रिज्या की जगह 7/2 भी लग सकता है, 7/2 भी कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब हो जाएगा अगर 77/8, इसको कटा सकते हैं, 9/72 पॉइंट 8 दूना 16, 8 पे 40, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार जो है, एक तार है, ये क्या है, तार, ये तार है जो क्या है, वृत्त के रूप में है, ये तार इस तरह है, ये दोनों ये सब क्या है, वृत्त के रूप में इस तरह बना दिया गया वृत्त की तरह, ठीक है जी। एक तार है जो वृत्त के रूप में है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे एक वर्ग बना दिया गया, इसी से अब इसको क्या कर दिया गया, तरवा को अब निकाल कर इसको क्या कर दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है, वर्ग इस तरह बना दिया गया, ठीक है। ये क्या बना दिया गया, वर्ग, एक वर्ग बना दिया गया, वर्ग का रूप धारण कर लिया, ठीक, यही तरवा। तो तरवा जब वर्ग का रूप धारण कर लिया, दोनों का मान लो जो बराबर है सब, ठीक, यही तरवा को हम क्या किए हैं, वर्ग बना दिए हैं, ठीक। इसका दूरी सब दूरी क्या है, बराबर है, वर्ग मान लिया, ठीक। वर्ग जब हो गया तो इसका मतलब का जो वृत्त है, वृत्त का परिधि है ना, इसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो अब पूछ रहा है का जो मोर को बनाया गया तो वर्ग के भुजा क्या होगा, यानी ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा, इसी को निकालना है। हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर तार का परिमाप, ठीक है, तार का परिमाप, ठीक, परिमाप, ठीक। अब ध्यान से देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, इसका क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह पर क्या रखेंगे, आज 84 रखना है, ठीक है। तो कटाइए 12 ठीक है, 12 में कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 22 या 66, 66 में 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 132 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, यही वर्ग का भुजा हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है जी।